अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को सरसों की भूसा, जो दलहनी भूसा में सरसों की भूसा कहा जाता है, वो आज बकरियों को हम दिखा रहे हैं। आपको कितने चाव से खा रही हैं, देख रहे हैं। ये सरसों का भूसा है और इतना चाव से खा रही हैं कि आप देखिए। ये वाला, ये जो चीज़ है लोग फेंक देते हैं, लेकिन आप बकरी इसको खा जाती है, सरसों की भूसा। और बता रहे हैं कि ये सुबह का सानी बकरी खाई हुई है, सानी खाई हुई है और कितने मन से खा रही हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि देसी बकरी नहीं खाएगी, सिरोही नहीं खाएगी, बरबरी नहीं खाएगी। देखिए बरबरी का भी देख रहे हैं, लीजिए ये सिरोही भी खा रही है, देखिए। हाँ, देख रहे हैं, बरबरी खा रही है, सिरोही खा रही है। एक हमारे पास देसी नस्ल की एक बकरी है, देखिए वो भी खा रही है। तो आप इसको जो है, इसको आप पूरे दान में डालिए। और ये चीज़ इतनी अच्छी है ऐसा लाइक इसको पाचक समझिए। और एक हिट्टा मैं डाला हूँ, बहुत आराम से इसको खा रहे हैं। तो इसको खिलाने के तरीका आप ये जान जाइए। सुबह जैसे भूसा खिलाते हैं, सूखा चारा खिलाते हैं, दोपहर में ये आप इसको दे दीजिए और दोपहर में दे कर आप छोड़ दीजिए। जैसे इनको दोपहर में कुछ खा भी लेंगे और फर्स्ट क्लास का मन से खाते हुए हैं। तो इस तरह से आप सरसों की भूसा का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और ये इस्टखार गोट फार्म का जानवर हैं, सब बकरियां बकरा जो है इस्टखार गोट फार्म के हैं। इस्टखार गोट फार्म में बकरी और बच्चे ब्रीडर सब मिला के आपको, इनके पास सब मिला के 30 जानवर के लपेट में है इस समय। इस फार्म में बेचने के बाद भी, सेल आउट होने के बाद भी इसमें 30 जानवर हमारे पास हैं। टोटल 30 जानवर हैं। 1-2 दिन में एक बकरी और बच्चा देने वाली हैं, 3 बकरी। तो हो सकता है वो 33 या 35 तक पहुंच सकता है। लेकिन इस समय हमारे पास जानवर 30 जानवर टोटल हैं पूरा। हाँ, और अभी मेरे फार्म में जो है सिरोही के जो बच्चे हैं, उसको 1-1.5 महीना के बाद हम, मतलब 3 महीना कंप्लीट होने के बाद, टीका लगाने के बाद, वैक्सीन पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं सेल आउट करूँगा। ये सिरोही का एक पत है, देखिए खूब अच्छी क्वालिटी की है। और ये देखिए ये भी दलहनी भूसा खा रही है। तो इस तरह से आप सरसों की जो है सरसों की जो भूसा की बात हम कर रहे हैं वो बेकार नहीं है। इसको आप यूज़ में लाइए, जिससे आपकी कहीं ना कहीं से आपके पैसा बेनिफिट भूसा बचेगा और आपका खर्च कम आएगा। बकरी फार्म में, बकरी फार्म चलाने के लिए आपको ये भी देखना होगा कि किस दवा का यूज करें कि आपका और दवाओं की अपेक्षा उसमें कम खर्च आए। और यही चीज़ से कम खर्च करने के लिए, जैसे पेड़ के पत्ते आप दे दीजिए दोपहर में, हरा चारा दे दीजिए, ये दलहनी वाले को दे दीजिए। तो इस तरह से आपकी लागत मूल्य कम होता जाएगा। और यही लागत कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये अगर इस तरह से आप करेंगे तो बकरी फार्म में आपको बेनिफिट होगा। आप ये मत देखिए कि 10 बकरी से 1 लाख रुपया आप कमा रहे हैं, और ये वो सब उस बात को ध्यान मत दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 बकरी पर 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ तो दूसरा भी 1 लाख रुपया कमा सकता नहीं। उसके रखने और हमारे रखने में, दोनों लोग में फ़र्क होता है। और आप कहाँ से बेनिफिट कर सकते हैं, वो कहाँ से नहीं कर सकता है, कहाँ से आप बचा सकते हैं। जैसे हमारे फार्म में ज़्यादा होम्योपैथिक दवाई का मैं यूज करता है, तो इस वजह से हमारा पैसा वहाँ बचने की संभावना बन जाता है। आप जैसे सूखा चारा, आप हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने कराएगा, अपने फार्म कराएगा। अपने फार्म में आप अपने फार्म पर उसको बो रहे हैं हरा चारा, तो वहाँ से आपकी लागत मूल्य कम होता जाएगा। हाँ, वहाँ लागत मूल्य कम होगा तो आपका ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, तो इस तरह से आप इसमें करिए। बकरियों से लाभ कमाने के लिए इस तरह से आप फ़ायदा लेंगे। तब देखिए, ये गंजम नस्ल का एक बकरा है और ये मेरे फार्म पर एक गंजम नस्ल की बकरी है। इसी बकरी का यही बच्चा है, गंजम नस्ल। इसको हम सोजत का ब्रीडर भी बना के बेच सकता हूँ। ये 420 होती है, ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप सोजत के बच्चे से कम नहीं है, लेकिन आप जो ब्रीडर के लिए लेगा तो भाई
उसके लिए दिक्कत बाद में उसको मालूम हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो इस वजह से ऐसे आप ऐसे धोखे में न किसी से धोखा खाइए और न धोखा किसी को दीजिए इस तरह से फार्म। तो ऐसे करने में आपको लॉस होगा, मतलब कि जो ले जा रहा है उसका भी लॉस होगा, आपका तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा धोखा किसी को मत दीजिए। ये इस तरह से आप करें, आप अपना ऐसे बनाइए बकरी फार्म में, किसी को धोखा दे के मत कमाइए। क्योंकि बकरी फार्म में लोग जो हैं बहुत ब्रोकर लोग बैठ चुके हैं, जिससे आजकल बकरियों खरीदने में बहुत लॉस होता है। बहुत लोग को लॉस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ख़राब जानवर ला के लोग बेच देते हैं। तो ऐसा मत करिए। और बकरी फार्म खोलने से पहले आप एक बार ज़रूर हर चीज़ को जानिए। बकरी फार्म को कैसे चलाना है, क्या रखना है, किस नस्ल की बकरी पालना है, इसकी पूरी जानकारी आपके होना चाहिए। और हो सके तो आप बकरी फार्म खोलने से पहले ट्रेनिंग अवश्य लें। ट्रेनिंग लेने से आपको हर चीज़ नॉलेज होगा। और बकरी फार्म में ये मेडिसिन का भी बहुत ज़रूरी भाग है। मेडिसिन में कितने टीके होते हैं, क्या होते हैं और कब कब इसको लगाया जाता है, तो उसको भी आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए। हाँ, तो वो आप अगर जानेंगे तो आप कहीं से धोखा नहीं खाएंगे। और दूसरी चीज़ एक चीज़ आपको हम ये बताना चाहते हैं कि डिवर्मिंग इनको हर 3 महीने में ज़रूर करिए। अब बच्चे 1 महीने के होने के बाद तुरंत 1 महीने के बाद दाना जैसे खाने लगते हैं वैसे उनका डिवर्मिंग कर दीजिए। और हर तरह बकरियों को और अपने बाण के अनुसार उनके रहने सहने का अच्छी व्यवस्था करिए, अच्छी खाने की व्यवस्था करिए, जिससे आपको लाभ अच्छे हो सकते हैं। बकरी फार्म खोलने से किसी को घाटा नहीं होता है। घाटा उसी को होता है जो जानकारी का अभाव होता है। जानकारी के अभाव में आपको बकरी फार्म में घाटा हो सकता है। जब आपकी जानकारी हो जाएगी तो आपको बकरी फार्म में कभी घाटा नहीं हो सकता है। अपने फार्म पर जो ब्रीडर रखिए वो नंबर 1 क्वालिटी का रखिए। ब्रीडर का बहुत महत्व होता है। ब्रीडर आप ऐसा रखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का रखिए। देखिए जैसे हमारा ये ब्रीडर है बर्बरी का